हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए हिंदी क्लास 10th का हिंदी कक्षा 10th का पार्ट 3 का भारत से हम क्या सीखे कि हम देखने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। एक बार और बता देते हैं हम, बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं कक्षा 10th पार्ट 3, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। तो इसका सभी हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ए ग्रीक भाषा में, बी लैटिन भाषा में, सी हिंदी भाषा में, डी जर्मन भाषा में। इसका राइट आंसर होगा बी लैटिन भाषा में। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर दो है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ए गांधी जी ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी अंबेडकर ने, डी गुणाकर मूले ने। तो इसका राइट आंसर होगा बी स्वामी विवेकानंद ने। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया? ए मैक्स मुलर ने, बी गुणाकर मूले ने, सी नलिन विलोचन शर्मा ने, डी अमरकांत ने। इसका राइट आंसर होगा ए मैक्स मुलर ने। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। ए मैक्स मुलर को, बी अमरकांत को, सी बिरजू महाराज को, डी अशोक वाजपेयी को। तो इसका राइट आंसर होगा डी मैक्स मुलर को। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ए ग्रीक में, बी हिंदी में, सी जर्मन में, डी लैटिन में। तो इसका राइट आंसर होगा सी जर्मन में। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि लिपजिंक विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? ए हिंदी, बी जर्मन, सी संस्कृत का, डी उर्दू का। तो इसका राइट आंसर होगा सी संस्कृत का। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य के कहीं अधिक विशाल हैं। यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल हैं। ए संस्कृत भाषा और साहित्य, बी उर्दू साहित्य, डी सी जर्मन भाषा और साहित्य, डी रूसी भाषा और साहित्य। इसका राइट आंसर होगा ए संस्कृत भाषा और साहित्य। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि जनरल
कनिघम का संबंध किससे है? जनरल कनिघम का संबंध किससे? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातात्विक विज्ञान से, मनोविज्ञान से। तो इसका राइट आंसर होगा पुरातत्व विज्ञान से, पुरातत्व से। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि 175 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? 175 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? ए दिल्ली में, बी गांधीनगर में, सी वाराणसी में, सी श्रीनगर में। तो इसका राइट आंसर होगा सी वाराणसी में। चलिए प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, डी गुजरात में। तो इसका राइट आंसर होगा ए बिहार में। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? ए विवेकानंद, बी मैक्स मुलर, डी रविंद्रनाथ ठाकुर, डी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर होगा बी मैक्स मुलर। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ए वनस्पति विज्ञान से, बी प्राणी विज्ञान से, सी मानव विज्ञान से, डी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका राइट आंसर होगा मानव विज्ञान से। चलिए प्रश्न नंबर मानव विज्ञान से। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि वारेन हेस्टिंग्स था। ए भारत का गवर्नर जनरल, बी फारस का राजा, सी महान दार्शनिक, डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का गवर्नर जनरल। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि दारिश क्या है? ए चांदी का प्राचीन काल सिक्का, बी सोने की प्राचीन काल सिक्का, सी एक देवता, डी एक धार्मिक ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर होगा बी सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 नंबर है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? ए इटली, बी स्पेन, सी भारत से, डी यूनान से। तो इसका राइट आंसर होगा डी यूनान से। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि शाहनामा का रचनाकाल है ए 7वीं से 8वीं सदी तक, 10वीं से 11वीं सदी तक, 4वीं से 5वीं सदी तक, और ये 5वीं से 6वीं सदी तक। तो इसका राइट आंसर होगा 10वीं से 11वीं सदी तक। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि मुंडा किस देश की जाति है? ए मंगोल, बी चीन, सी सुल्तान, डी भारत। तो इसका राइट आंसर होगा डी भारत। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ए
एगिनस, बी आगिनस, सी ईगिनस, डी ओगिनस। तो इसका राइट आंसर होगा सी ईगिनस। इसका राइट आंसर होगा ईगिनस। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ए 1957 ईस्वी में, बी 1750 ईस्वी में, सी 1790 ईस्वी में, डी 1783 ईस्वी में। 83 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा डी 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए भारत के वीरों के लिए, बी यूरोप के वीरों के लिए, सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि हक्सर क्या थे? ए ज्योतिषाचार्य, बी खगोल वैज्ञानिक, सी भूगर्भ शास्त्री, डी वनस्पतिक वैज्ञानिक। इसका राइट आंसर होगा डी वनस्पतिक वैज्ञानिक। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? ए टीवीएस इलियट को, बी दयानंद सरस्वती को, सी मैक्समुलर को, डी राजा राम मोहन रहेगा यहाँ पर, राजा राम मोहन राय को। इसका राइट आंसर होगा सी मैक्समुलर को। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि मैक्समुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। मैक्समुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। ये 15, बी 16, सी 17, डी 18। इसका राइट आंसर होगा 18। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म, डी जरथुस्ट धर्म। इसका राइट आंसर होगा डी जरथुस्ट। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि मैक्समुलर का जन्म कब हुआ? 6 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823, डी 6 दिसंबर 1823। तो इसका राइट आंसर होगा 6 दिसंबर 1823। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ? ए रत्नपार्क नेपाल, बी डेसाउ जर्मनी, सी वाशिंगटन अमेरिका, डी दिल्ली
भारत। तो इसका राइट आंसर होगा बी, डेसाउ जर्मनी। डेसाउ जर्मनी। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विलियम मुलर, हेस्टिंग्स मुलर, जॉनसन मुलर, पीटर मुलर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, विलियम मुलर। चलिए विलियम मुलर। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ए, कुमारगुप्त, बी, अशोक, सी, कनिष्क, डी, अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कुमारगुप्त। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? ए, हिंदी, बी, मराठी, सी, संस्कृत, डी, उर्दू। तो इसका राइट आंसर होगा सी, संस्कृत। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? ए, 16 अक्टूबर 1901, बी, 20 अक्टूबर 1901, सी, 24 अक्टूबर 1900, डी, 28 अक्टूबर 1900। तो इसका राइट आंसर होगा 28। इसका राइट आंसर होगा डी, 28 अक्टूबर 1900। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31। इसमें हम 38 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 31 नंबर। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नौजीन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नौजीन का संचार हो चुका है? ए, विधिशास्त्र, बी, नीति कथा, सी, भाषा विज्ञान, डी, दैवत विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नीति कथा। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है कि दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा किसको मिला था? ए, हेकल, बी, हक्सर, सी, वारेन हेस्टिंग्स, डी, विलियम जोन्स। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वारेन हेस्टिंग्स को। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ए, ईश्वर पेटलिकर ने, बी, रूसो ने, सी, मैक्स मुलर ने, डी, सातकोड़ी होता ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मैक्स मुलर ने। चलिए प्रश्न नंबर 34 सकते हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि भारत से हम क्या सीखे? क्या है? ए, निबंध, बी, कहानी, सी, भाषण, डी, व्यक्ति चित्र। तो इसका राइट आंसर होगा सी, भाषण। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ए, मुंबई में, बी, दिल्ली में, सी, ग्रामीण भारत में, डी, कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ग्रामीण भारत में। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि प्लेटो और कांट थे महान।
प्लेटो और कांट थे महान। ए वीर, बी दार्शनिक, सी नाविक, डी सैनिक। तो इसका राइट आंसर होगा बी दार्शनिक। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। ए महात्मा गांधी ने, बी मैक्स मुलर ने, सी गुणाकर मोले ने, डी अमरकांत ने। इसका राइट आंसर होगा बी मैक्स मुलर ने। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट है कि प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न लास्ट है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ए मालविकाग्निमित्रम, बी अभिज्ञान संकुलतम, सी मेघदूतम का, डी रघुवंश का। इसका राइट आंसर होगा सी मेघदूत का। चलिए यही हमारा प्रश्न समाप्त होता है। इसमें पूरा 38 प्रश्न था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि वो भी वीडियो देख पाएँ, उनका भी तैयारी हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में टेक केयर, बाय।